2013 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो गुलाम हसन मीर साहब हैं उन्होंने आर्मी से पैसे लेके सरकार को गिराने की कोशिश की थी। मैं मानती हूँ कि इस पे एक साफ तौर पे एक इंक्वायरी लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कोई रिपोर्ट नहीं आती और इस पे तभी एक रिपोर्ट इंक्वायरी लग जानी चाहिए थी। और आज भी ज़रूरी है कि इस पे एक रिपोर्ट और एक प्रॉपर इंक्वायरी इस पे बिठाई जाए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इनका नाम सामने क्यों आया। देखिए, यही तो है। कश्मीर में एक दुल्लत साहब हैं जो यहाँ के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। अगर आप उनका एक बयान सुनेंगे, बयान क्या उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीर में सिर्फ एक ही चीज़ स्ट्रेट है, वो है कश्मीर में जो पोपलार के पेड़ उगते हैं, यानी उसे फ्रेस्टो खसान सिर्फ सुई और स्ट्रेट, बाकी यहाँ सब एंटेंगल्ड है। तो यहाँ कौन, कैसे, किसको, कब मरवाता है ये शायद किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स जो लोग, मतलब ये इसका बोलने का ये मतलब नहीं है कि मिलिटेंट्स नहीं करते हैं या अननोन गनमैन कौन होते हैं, बट बार बार जो रिपोर्ट्स आप ही मुझे जो रिपोर्ट्स मैंने आप ही के ज़रिए देखी है, उन रिपोर्टों से साफ तौर पे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत है और हर चीज़ को रूल ऑफ लॉ में फॉलो करने की ज़रूरत है। हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें जाएंगी, लेकिन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एनश्राइंड रूल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा रूल है रूल ऑफ लॉ। कानून जो है उसको नहीं तोड़ना। कानून हर किसी के लिए एक सेम होता है। आपके लिए भी कानून वही होगा, मेरे लिए भी कानून वही होगा। वो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जो हमारे बीच हमारी बात करके जो किस तरह से किसी और, जो जम्मू और कश्मीर के लोगों की बात करते हैं लेकिन पैसा कहीं और से लेते हैं, जम्मू और कश्मीर के लोगों को ही सताने के लिए, वो बी टीम में जो आज मैं बार बार कहती हूँ, ये बी टीम आज नहीं बनी है, बी टीम पिछले 70 साल से बनती आई है। ये बी टीमें जो है इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और हमारी जो अवाम है, अब वक्त आ गया है कि हमारी अवाम साफ तौर पे इन बी टीमों को जवाब दे। देखिए, आपका सवाल है कि इनके पीछे कोई एजेंसी क्यों नहीं लग रही है। मुझे नहीं पता इनके पीछे कोई एजेंसी क्यों नहीं लग रही है। शायद ये कॉमन सेंस है कि क्यों नहीं लग रही है। जैसा मैंने बार बार कहा, इस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जो सच है उसको सामने आने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 370 हटने के बाद हमें कहा गया था कि आप यूटी बन जाएंगे लेकिन टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। टेररिज्म की जो वजह है वो आर्टिकल 370 है। अगर टेररिज्म की वजह आर्टिकल 370 थी तो आज राजौरी में क्या हुआ? जब तक आर्टिकल 370 था तब तक टेररिज्म तो कश्मीर में ही था, कुछ एरियाज में था। हालांकि कश्मीर में भी सेफ एरियाज हैं। आज तो ये इंसिडेंट्स राजौरी, पुंछ, जम्मू में परसों एक कॉलोनी है सिद्रा, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ज्योग्राफी बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार कहा था कि आर्टिकल का और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले इन्होंने कहा था ब्लैक मनी से टेररिज्म फैलता है, जब हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे, नोटबंदी करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने नोटबंदी में लोगों को 10-10 घंटे लाइनों में खड़ा रखा, लोग लाइनों में मर गए। तो फिर क्या हुआ? क्या उससे ख़त्म हो गया? आजकल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं चूंकि फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तनकीद नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेस नोट में कहीं पे पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, इस वजह से टेररिज्म है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं? क्या आज फारूक अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर हैं? वो पिछले 10 साल से अपोजिशन में हैं, पिछले करीबन 10 साल हो गए उनको अपोजिशन में। आज 10 साल हो गए अपोजिशन में, आज फिर भी सवाल क्या अपोजिशन से होंगे? फिर भी सवाल हमारी सरकार से कोई पूछता ही नहीं है। बताइए जी, उमर अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं? भाई, उमर अब्दुल्ला साहब तो क्या वो सरकार में है? क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर हैं? सवाल तो प्राइम मिनिस्टर से होते हैं, उनसे होते हैं जिनके हाथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी फल फूल रही है। भाई, इलेक्शन कराने से आप लोग डर रहे हो,
9 साल पहले लगभग आपने असेंबली का इलेक्शन कराया था, आपको डर लग रहा है साफ साफ इलेक्शन से, आपने तो इलेक्शन ही बंद करा दिए हैं, तो कौन सी डेमोक्रेसी फल फूल रही है? बीजेपी ने तो डेमोक्रेसी का गला घोंटा है। ना जम्मू और कश्मीर में आज एक हिंदू सेफ है, ना जम्मू और कश्मीर में आज एक मुसलमान सेफ है, ना जम्मू और कश्मीर में आज एक औरत सेफ है, ना जम्मू और कश्मीर में आज कोई पॉलिटिकल वर्कर सेफ है, ना यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी सेफ है, और ना यहाँ डेमोक्रेसी सेफ है, और ना यहाँ कोई भी इंसान सेफ है। इस सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को ये मान लेना चाहिए कि वो फेल हो चुके हैं, हर सूरत में फेल हो चुके हैं। यहाँ पे जो 2010 में जो बेरोजगारी 7% थी, आज वही बेरोजगारी 30% है। ये इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही है, ये CMI का डेटा है। आप सोचिए 7% से 30% आज बेरोजगारी बढ़ गई है, यानी करीबन 400% इजाफा हुआ है बेरोजगारी में। और आप हमसे कहते हैं कि बताइए एनसी ने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं जो आज 10 साल से सिर्फ पैसा कहाँ बहा रहे हैं? नई नई पार्टियां खड़ी करने में, B टीम खड़ी करने में, C टीम खड़ी करने में। जहां 4 लोग जमा होते हैं उनको करोड़ रुपए थमा देते हैं, खोलो नई पार्टी। कहीं पे कोई इंडिपेंडेंट वीडियो बनाता है, उसको दूसरे दिन जाते हैं, खोलो नई पार्टी। बीजेपी की गवर्नमेंट यही कर रही है कि यहाँ के लोगों का मैंडेट टूटे। जो यहाँ के लोग हैं उनको जमीनों से हटाना, स्टेट लैंड खाली करो। 70% लोग जो यहाँ पे हैं वो स्टेट लैंड पे रहते हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग? ये तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट जो है उसको इक्विटेबल वेल्थ यानी पैसे और जो भी पैसा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे 1947 में, 1953 में, आज से पहले 70 साल, जिनका विजन था यहाँ के लोगों को जमीन देना। लैंड टू द टेनेंट एक्ट जो आया, सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने यहाँ के गरीबों को जमीन दी, और 1, 2, 4 लोगों को नहीं, हजारों लाखों की तादादों में लोगों को जमीन दी गई। और आज बीजेपी कहती है कि इन लोगों को इनकी जमीनों से हटाइए। स्टेट लैंड है, अगर स्टेट लैंड, मुझे एक बात बताइए, क्या ठीक है अगर ये स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड पे कब्जा गलत है, ठीक है, तो क्या ये गवर्नमेंट का एक एम ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यहाँ के लोगों को हाउसिंग होनी चाहिए, उन लोगों को रहने की जमीन होनी चाहिए? तो ठीक है, फराहम कीजिए उनको अल्टरनेटिव जमीन। आप कह रहे हैं स्टेट लैंड पे नहीं मकान बना सकते, नहीं बना सकते, तो दिखाइए कहाँ पे मकान बनाएंगे। ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि लोग सड़कों पे बैठने चाहिए, फुटपाथ पे सोने चाहिए। स्टेट लैंड जो है, आखिरकार स्टेट होती क्या है? स्टेट तो लोगों से ही बनती है। ये स्टेट की, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये अवाम की प्रॉपर्टी होती है। और इसमें देखना है कि गरीब लोग कौन है, अमीर लोग कौन है। अगर आप अमीर लोगों को चले हटा भी देते हैं, उनकी इंक्रोचमेंट्स को, गरीब लोगों को उनकी झोपड़ियां बुलडोजर करना, अब यूपी के बुलडोजर यहाँ चलाएंगे, तो ये तो यहाँ के लोगों को सताने की, उनको रुलाने की, उनको तंग करने की साजिश है। यहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है। जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग में, क्यों बिजली नहीं है? क्योंकि कहीं पे बिजली नहीं है। इन्होंने, आप अब याद करिए 2011, 12, 13, 14 में कैसी बिजली रहा करती थी, जब 8-8, 10-10 घंटे लगातार बिजली रहती थी। मे याद, तो छुआ याद, वस आसान गंटस या 2 घंटनस दोहस आसान वह पत वन आज ये बज पे योत बज तान वह 2 घंटनस आसान वह आज 2 घंटन पावर। ये हालत है जम्मू और कश्मीर में। और होगा क्या? इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है, पैसा ही नहीं कहीं से आ रहा है। जहां पे हमारी सरकारों के अंडर 700, 800, 900 करोड़ इन्वेस्टमेंट आती थी हर साल, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में सवाल में का जवाब दिया गया कि अब वही इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ है। 500-600 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें कमती हुई है उसमें 2019 के बाद। तो इन्वेस्टमेंट कहीं है नहीं, यहाँ की बिजली उठा के दे रहे हैं। माइनस में हमको कहा जाता है कि हीटर मत चलाओ। क्या कभी आपने कोई ऑर्डर देखा है कि एसी मत चलाओ? अगर जब बाहर गर्मी होती है, कभी आपने कोई ऑर्डर देखा है वहां के लोगों को कहते हो कि एसी मत चलाओ? लेकिन यहाँ -5, -6, -8 में लोगों को बोलते हैं हीटर मत चलाओ, जनरेटर जल जाता है। भाई तो बड़ा जनरेटर लाइए। अगर लोड ज्यादा है जनरेटर पे
तो करना क्या है सरकार को? नए जनरेटर्स मंगाने हैं जिनका जो ज्यादा लोड कैपेसिटी जो है उनकी ज्यादा लोड कैपेसिटी हो, या और जनरेटर्स लाने हैं। अगर एक मोहल्ले में अभी तक एक जनरेटर होता था, अब इस मोहल्ले में 2 जनरेटर लाने हैं, ताकि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की तादाद बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, हीटर यूज कर रहे हैं लोग। ये कहते हैं नहीं आप लोग मर जाइए, लेकिन हमारा जनरेटर ना चले। पावर नहीं है कहीं, जनरेटर नहीं है कहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने बार बार कहा, ये कंप्लीटली फेल हो चुकी है। नाज़िर और इफ़रा जान का साफ साफ कहना यही है कि आने वाली सरकार जो है वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब ये फैसला ही किया कि अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कोई हल है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे या कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ जो है -5 से लेके -28 तक भी जाता है। क्या ये हीटिंग सिस्टम के बगैर यहाँ के लोग ज़िंदा रह सकते हैं, या क्या ये अपनी ट्रांसफार्मर अपने जो सिस्टम को बचाना चाहते हैं लेकिन लोगों को मारना चाहते हैं? जो सरकार होती है, सरकार जो है सरकार के ऊपर जो है लोगों की हर एक जिम्मेदारी बनती है। और अगर ये अफसोस की बात है कि अगर दिल्ली वाले, पंजाब वाले बिजली खरीद के जो है वहाँ के लोगों को मुफ्त में देते हैं, क्या यह कश्मीर के साथ कोई दोहरा मयार नहीं होता है? जम्मू कश्मीर की अपनी बिजली हो, चाहे बगलियार की बात हम करेंगे जम्मू डिवीज़न में, चाहे हम कश्तवाड़ में प्रोजेक्ट की बात करेंगे, चाहे हम यहाँ उड़ी जो हमारे उड़ी में है, गांधरबल में, इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट जो है हज़ारों के मेगावाट में यहाँ पे बाहर भेज दी जाती है, फरोख्त की जाती है। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ के लोगों के पीछे पड़े हैं, कभी छापे, कभी जुर्माना, कभी और कुछ।